नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हुए थे और 138 दिन वक्री अवस्था में गोचर करने के बाद 28 नवंबर को मार्गी होंगे। शनि और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी गोचर हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपनी गति से कम गति से गतिमान होता है, लेकिन वक्री अवस्था में ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्री ग्रह अगर शुभ ग्रह है तो उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है, वो और अधिक शुभ फल देता है। जबकि इसके विपरीत वक्री ग्रह अगर पाप ग्रह है तो उसके पाप प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। शनि को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और 28 नवंबर को शनि जब वक्री से मार्गी होंगे तो हमें शनि के बढ़े हुए पाप प्रभाव से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आइए समझते हैं कि वक्री अवस्था में किस प्रकार के कष्ट कन्या राशि के जातकों को झेलना पड़ा होगा और अब किस तरह की राहत मिलने जा रही है शनिदेव के मार्गी होने पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। यहाँ पर शनि पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर, 7वीं दृष्टि लग्न के भाव पर और 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। और इस तरह से इस गोचर काल में कुंडली के लग्न भाव, चौथे भाव, 5वें, 6वें, 7वें और 9वें भाव पर शनि का ही पूरा प्रभाव रहेगा। शनि इस समय मार्गी अवस्था में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर को मार्गी होंगे। कन्या राशि के लिए शनि प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और दूसरी बात 7वें भाव में है और 7वें भाव में शनि दिग्बली होते हैं। तो कन्या राशि को शनि का गोचर बेहद अनुकूल रहता है, लेकिन चूंकि वक्री हो गए और वक्री होने के कारण चूंकि 6ठे भाव का भी फल एक भाव पीछे का यानी छठे का भी फल दे रहे हैं। और छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है संघर्षों का, छठा भाव होता है चैलेंजेज का, छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुता का। तो वक्री होने के कारण छठे भाव से संबंधित चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा होगा। अब 7वां भाव क्या है? 7वां भाव होता है व्यापार का, छठा भाव संघर्ष का है, तो व्यापार में संघर्ष की स्थिति बनी होगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको इस गोचर काल में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया होगा। जिस गति से वो अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते थे उस गति से व्यापार व्यवसाय नहीं बढ़ पाया होगा। और साथ ही साथ हो सकता है कि पार्टनरशिप में अगर कोई व्यापार व्यवसाय आप शुरू करना चाहते थे तो केवल आप सोचते रह गए होंगे, आप व्यापार शुरू ही नहीं कर पाए होंगे। तो शनि जब मार्गी होंगे तो आपके व्यापार में जो संघर्षों की स्थितियां बनी हुई थीं वो समाप्त होंगी, एक नई दिशा, एक नई गति प्राप्त होगी और बिजनेस को आप तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू होगा। आपकी डेली इनकम में जो कमी आई थी वो कमी दूर होगी। जीवन साथी के साथ किसी तरह की दूरी बनी या मतभेद की स्थिति बनी तो वो भी समाप्त होगी और विवाह में जो देरी हो रही थी वह देरी भी समाप्त होगी। क्योंकि शनि पंचम के भी स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं और पंचम भाव जो होता है ये शिक्षा का होता है, छठा भाव जो होता है ये नौकरी का होता है और इन दोनों भाव के स्वामी
वक्री अवस्था में गोचर कर रहे तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि शिक्षा में देरी और नौकरी में देरी, विलंब हुआ होगा। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शनि का वक्री होना देरी का कारण बना होगा। हो सकता है कि आपका कोई एग्ज़ाम रहा हो और वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया हो, आपका कोई रिज़ल्ट आना हो और वो रिज़ल्ट ना आ पाया हो, और या ये भी हो सकता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन तक हो गया हो लेकिन आपको नियुक्ति पत्र ना मिल पाया हो। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। तो शनि अब जब मार्गी होंगे तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होंगी और आपके एग्ज़ाम भी होंगे, आपके इंटरव्यू भी होंगे और आपको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। चूँकि कुंडली के नवम भाव से भी और लग्न से भी संबंध आपका बन रहा है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कष्ट ज़्यादा देते हैं, पीड़ा ज़्यादा देते हैं, और जब लग्न पर शनि का प्रभाव पड़ा तो उससे मानसिक पीड़ा बढ़ी, मन में आलस्य और थकान की स्थिति बनी और काम को कल पर टालने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप हुई। लेकिन इस शनि के मार्गी होने का प्रभाव ये पड़ेगा कि अब काम में भी मन लगेगा, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति खत्म होगी और आप अपने काम कारोबार को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे। शनि के वक्री होने का एक नकारात्मक प्रभाव यह भी पड़ा होगा कि चूंकि आपके कुंडली के चौथे, सातवें और नवें भाव, तीनों भाव से शनि का संबंध बन रहा है, तो या तो माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या माता के साथ रिलेशंस खराब हुए होंगे, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या जीवन साथी के साथ आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे, और या फिर पिता के साथ, गुरु के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे या फिर पिता के स्वास्थ्य में कमी देखने को मिली होगी। ये तीनों तरह की चीज़ें जब शनि मार्गी होंगे तो समाप्त होंगी। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा और पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। चौथे भाव से शनि का संबंध बन रहा है और शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनि प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, शनि निर्माण के कारक होते हैं, शनि वाहन के कारक होते हैं, और आपके मन में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का या कोई वाहन खरीदने का या कोई भूमि भवन या कोई प्लाट खरीदने का जो सपना काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था और आप उस दिशा में कोशिश कर रहे थे लगातार कि मैं कोई प्लाट खरीद लूं या कोई वाहन खरीद लूं, लेकिन शनि के वक्री होने के कारण आपके उस कार्य को गति नहीं मिल पाई, यानी आप ना तो वाहन खरीद पाए ना प्रॉपर्टी खरीद पाए। अब जब शनि मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे तो आपके प्रयासों को बल मिलेगा, प्रयासों को गति मिलेगी और आप प्रॉपर्टी और वाहन का लाभ भी इस समय प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह के लाभ कन्या राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं इस गोचर काल में। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या सभी कन्या राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कन्या राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के आधार पर ग्रहों का गोचर क्या है और किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्या है और उसका समाधान क्या है, या आप अपनी कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्या वहां पर भेज सकते हैं और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।